औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक से होंगे और सब दोस्त MES के टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि MES के टेस्ट 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 21 से 30 तक ये रहेंगे और इसमें जो टेस्ट हैं वो LDC, UDC, इसके अलावा असिस्टेंट, इसके अलावा इसमें सब इंजीनियर सिविल, सब इंजीनियर मैकेनिकल, इसके अलावा इसमें इन चीज़ों के जो है ना वो मेन टेस्ट होंगे। तो अब इन टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे और बार बार कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी तैयारी के लिए वीडियो बताएं कि हम उसके अंदर से इम्पोर्टेंट MCQs तैयार करें। फाइल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से बहुत सारी अनसॉल्व्ड हैं। तो जब फाइल्स अनसॉल्व्ड होती हैं तो फिर उसका इशू होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो फ्रेंड्स ये जो MCQs हैं, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये MCQ आपने एक दफ़ा वीडियो सुन लेनी है शुरू से लेकर एंड तक। इंशाल्लाह जब आप मेरे मुंह से ये MCQ पढ़ते हुए सुनेंगे तो आपको ये MCQ फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक बंदा खुद पढ़ता है तो वो फिर भूल जाता है, लेकिन जब बंदा किसी के मुंह से सुनता है तो वो फिर कभी नहीं भूलता। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट MCQ निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो MES, इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा तमाम किस्म की जॉब्स में FPPS और जो तमाम जॉब में MCQs रिपीट हो रहे हैं वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा और फिर हम पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 ये मैं बना रहा हूँ। ये देखें, ये जो पेपर हैं मैं इनका पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मैं तैयारी करवाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करवाऊंगा। इनके भी मेरा तकरीबन 30% काम हो चुका है, ये भी इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं दूसरी वीडियो जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दूंगा। अगर जो बंदा फ्रेंड, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को देख के वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इस तरह हमें उसका कोई रिवार्ड, कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है तो उससे हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो उस बंदे तक गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली नीचे जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको ऑन करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियो के अंदर आपकी टोटल मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन MCQs हर किस्म के हो जाएंगे, इंग्लिश, इस्लामियात। अब आपको पता है कि इसका जो मेन इसका जो है वो 5 किस्म के चीज़ों से सवाल आना है। एक पाक स्टडी, फिर इस्लामियात, फिर जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर और फिर आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड 20% इन सब में पेपर आना है। तो इस तरह बन के आपका 100% पेपर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर दिया होगा। ये आप लोगों ने ईमानदारी से करना है। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपकी ये MES के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो ये देखें 2020 को हुए हैं, ठीक है, ये 2020 को जो पेपर हुए हैं इंशाल्लाह ये मैं आप इधर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए 2020, 21 ये आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है इंशाल्लाह। और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड का तक भी पहुंचाना है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इल्म फैलाने से शायद घट जाता है। इल्म एक रोशनी है, इसको जितना फैलाया जाए ये उतना फैलता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें सबसे पहले इसका क्वेश्चन है 40 हिजरी में किस खलीफा की शहादत हुई। 40 हिजरी में किस खलीफा की शहादत हुई? हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके सामने है कि इसका एग्जैक्ट आंसर है हजरत उस्मान, इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, हजरत उस्मान इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद नेस पाक का दायरा
कब कायम हुआ? तो ये 1973 में हुआ। ऑप्शन क्या है? 1972, 1973, 1974, 1975। ये 1973 में हुआ जब पाकिस्तान का तीसरा आइन पेश किया गया। आप एक याद रखें बात कि जब तीसरा आइन पेश किया गया तब NS पाक का अदारा कायम हुआ। उसके बाद किस गजवा में हजरत अली ने शहादत की, किस गजवा में हजरत अली ने शिरकत नहीं की? गजवा हज़ाब, गजवा तबूक, गजवा हुनैन, गजवा मोता। तो ये गजवा तबूक के अंदर हजरत अली ने जो है वो जो गजवा के अंदर शिरकत नहीं की, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद आ गया मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द। अब इसमें मिसिंग सब क्वेश्चन मिक्स है इंग्लिश के सब के। मार्क द correct meaning of the idiom in black and white from the following choice. In short, upless, in full swing, in written form. Mark the correct meaning of idiom in black and white from the following choice. इसका क्या is written form. उसके बाद mark the correct meaning of the idiom tooth and nails from the given option. Tooth and nail with all their might. इसका ये without any weapon, very coldly restoring with all the might. इसका ये एग्जैक्ट आंसर है। कुरान पाक की पहली पहली वही के मौका पर कितनी आयात नाजिल हुई? तो ये कुरान पाक की पहली वही के मौका पर 1, 3, 5, 10। कुरान पाक की पहली वही के मौका पर 5 आयात नाजिल हुई। हजरत फातिमा का वसाल किस माह में हुआ था? माह शवाल, माह रजब, माह मुहर्रम, जमादी सानी। तो हजरत फातिमा का वसाल जो है वो जमादी सानी में हुआ था। हजरत उमर का दौरे खिलाफत कितने अरसे पर नहीं था? हजरत 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 5 माह। तो ये 4 साल 5 माह, 7 साल 5 माह, 10 साल 5 माह, 12 साल 5 माह। तो ये 10 साल 5 माह का है। उसके बाद इस्लाम की पहली तमीर होने वाली मस्जिद का नाम बताएं। और मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा। तो ये आपको सबको पता है कि ये मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की सबसे पहली तमीर होने वाली मस्जिद है। इस्लाम में उर्दू के लिए पर्दे का हुक्म कब हुआ? तो ये 4 हिजरी को हुआ। यकम, 2, 3, 4। इस्लाम में उर्दू के लिए पर्दे का हुक्म 4 हिजरी में हुआ। Select the odd pair of words which does not keep the same relationship as other. Teacher and student, nest and bread, hospital and patient, परिजन एंड कल्प्रिस्ट। देखें ये कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑड पेयर कि मतलब कोई जो ऐसा जोड़ा आप बताएं और वर्ड्स लफ्जों का विच डज नॉट कीप द सेम रिलेशनशिप एज अदर, जो एक दूसरे के साथ एक सेम रिलेशनशिप नहीं रखता। तो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। नेस्ट एंड बर्ड एक दूसरे के साथ परिंदा और घोंसला रखते हैं। हॉस्पिटल और पेशेंट हॉस्पिटल और मरीज रखते हैं एक दूसरे के साथ। पेशन एंड कल्प्रिट ये जो है वो ये नहीं रखते। तो ये एग्जैक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का। इन विच कंट्री हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो ये स्विट्जरलैंड है। रेड क्रॉस का इसमें पूछा है कि रेड क्रॉस का जो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? यूएसए में, यूएसएसआर में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो ये स्विट्जरलैंड में लिखा हुआ है। Pointing to a photograph of a boy, Tariq said, "He is the son of the only son of my mother." Who is Tariq related to the boy? देखें थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पॉइंटिंग द फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय मतलब उसके आप देखें कि वो लड़का किस तरीके से बात कर रहा है। तारिक साइड, तारिक ने बोला ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, कि वो कह रहा है कि मैं जो बेटा हूं, जो मैं बेटा हूं वो ही इज द सन, वो बेटा है ऑफ द ओनली सन, उसके एक ही बेटे का, ऑफ माई मदर। हु इज तारिक रिलेटेड टू द बॉय? तारिक सेड ही इज द सन ऑफ माई बॉय, सन ऑफ माई मदर।
ही इज सन ऑफ माई बॉय, सन ऑफ माई बॉय। ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब वीडियो के अंदर इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैंने किया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज, 4 6 9 13। अब देखें 4 के बाद कितना फर्क पड़ रहा है 2 का, ठीक है। 4 और 2 6, 6 के बाद 2 के आगे क्या होता है 3, 6 और 3 9, 9 के बाद 9 और 4 13, उसके बाद 13 और 5 18। तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सीक्वेंस इसका 18 है। What is the 3 of 6 of 90? 3 of 6 of 90, इसका मतलब है कि एक बार 3 3, 2 बार 6, यानी 1 ऑफ 2 किसका मल्टीप्लाई बाय 90 का। तो हम 1 बाय 2 245 बाय 90, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 45। ये देखें 45 इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। Which country is the largest wheat produced in the world? कौन सी जो कंट्री है वो लार्जेस्ट व्हीट की प्रोड्यूसर है? इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है। तो इसका एग्जैक्ट जवाब है कि चाइना। चाइना जो है वो इसका लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट फाइल्स ढूंढ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, एक लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। मैं अगला पार्ट आपको लोगों के लिए बनाऊं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अगला पार्ट जल्द ही मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगला पार्ट इस चीज़ की तैयारी है, जो पेपर हैं आपके हो रहे, जो लास्ट टाइम हुए हैं, उनको मैं इंशाल्लाह प्रिपेयर करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वो आप लोगों की सपोर्ट के तहत होगा। दरिया सिंध कहाँ से शुरू होता है? कश्मीर, तिब्बत, गिलगित, तिब्बत, कश्मीर, इंडिया। तो ये तिब्बत से दरिया सिंध स्टार्ट होता है। मंगला डैम कहाँ वाक़या है? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर। तो ये मंगला डैम आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। केटू की पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? कोहे पामीर, कोहे हिमालय, कोहे कराकरम, कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये कोहे हिमालय है, इसको हमने कोहे हिमालय का लगा लेना है। केटू की पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? मैं गूगल लगा लेता हूँ मोबाइल पे। जी बिल्कुल, ये कोहे कराकरम है, कोहे कराकरम। केटू की पहाड़ी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? कोहे कराकरम। दया मीर बादशाह डैम किस दरिया पर कायम किया जा रहा है? दरिया काबुल, दरिया नीलम, दरिया झेलम, दरिया सिंध। तो इसका जवाब है दरिया मीर बादशाह डैम किस दरिया पर कायम किया जा रहा है? ये दरिया सिंध के ऊपर किया जा रहा है। बलूचिस्तान के जिला चागी का सैंदक प्रोजेक्ट किन मदनियात के लिए मशहूर है? सोना, चांदी, कॉपर, इन तमाम के लिए। तो ये इन तमाम ये के लिए ये है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुकतदा कश्मीर का अमल कब में आया? 1947, 1965, 1973, 1993। तो ये 1993 में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुकतदा कश्मीर का क्या अमल में आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन त्रिच मीर माउंटेन इज लोकेटेड? अब्राबाद, चित्राल, स्वात, गिलगित। तो ये चित्राल के अंदर वाक़या है। किस हमसाया मुल्क के साथ पाकिस्तान की सरहद 600 किलोमीटर लंबी है? तो आई थिंक ये जो भारत है इसके साथ 1400 है, अफगानिस्तान के साथ 1200 है, इसके साथ 570 है और चीन के साथ 600 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के 1973 के ऐन के तहत कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र की हद क्या मुकर्रर की गई? तो ये 25 ईयर है, बिल्कुल 18 ईयर, 25, 30, 35, 25 ईयर। सदर मुमलकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने ज़कात इशर ऑर्डिनेंस कब जारी किया?
तो ये इन्होंने 20 जून 1980 के अंदर किया, 20 जून 1979, 20 जून 1980, 20 जून 1981, 20 जून 1988। तो ये 20 जून 1980 को जो है जनरल ज़ियाउल हक ने ज़कात अशर ऑर्डिनेंस का जारी किया। फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी की का मुहाफ़िज़ किसको बनाया गया? हज़रत अबू सुफ़ियान, हज़रत उस्मान बिन तलहा, हज़रत अली, हज़रत उमर। ये हज़रत उस्मान बिन तलहा को चाबी का मुहाफ़िज़ बनाया गया। अल्लाह ने कौम आद पर कौन सा अज़ाब किया? बारिश का, आंधी का, कहत का? ये ए और बी दोनों है। अल्लाह ताला ने कौम आद पर बारिश और आंधी का अज़ाब नाज़िल किया। हज़रत यूसुफ ने कितने रोज तक कुएं में रहे? ये 3 दिन तक कुएं में रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक कुएं में रहे। किस गज़वा में अल्लाह ने मुसलमानों की नुसरत के लिए फरिश्तों को उतारा? तो ये गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक, गज़वा खैबर। तो ये गज़वा बदर के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत के लिए फरिश्तों को उतारा। और तुम्हें सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा बीबी, हज़रत समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये आपको पता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। हमारे प्यारे नबी नबूवत के बाद मक्का में कितने साल तबलीग की? तो ये 10 साल, 12 साल, 13 साल, 5 साल। तो ये 13 साल इन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद मक्का में तबलीग की। नमाज कसव्वुफ किस मौका पर पढ़ी जाती है? सूरज ग्रहण, जलजला, चांद ग्रहण, बहुत बारिश। तो नमाज कसव्वुफ सूरज ग्रहण की मौका पर पढ़ी जाती है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? भाई भाई, बाप बेटा, बेटा ससुर, कोई भी नहीं। तो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक का जो आपस में रिश्ता था वो बाप बेटा का था। हज़रत इब्राहिम ने आग में कितने रोज गुजारे? 15, 20, 30, 40। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 40। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड साउथ। ही टर्न राइट at right angle, then again right at right angle, and then again right at right angle. In what direction was he ultimately walking? पहले उसने कहाँ से शुरू किया? उसने आपको पता है कि ईस्ट जो होता है वो NEWS, तो उसने कहां से स्टार्ट किया? उसने एक पॉइंट से स्टार्ट किया टुवर्ड साउथ। उसने साउथ की तरफ स्टार्ट किया। उसके बाद उसने क्या किया? ही टर्न राइट एट राइट एंगल। तो वो राइट मुड़ा राइट एंगल के साथ। उसके बाद then again right angle, then again right angle, in which direction? तो फ्रेंड्स ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ये कंसेप्चुअल है। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ ऑल फार्मिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। सार्क का भी है पाकिस्तान, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी है, सार्क का भी, एससीओ का भी है, G20 नहीं, G20 नहीं है। पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ ऑल फार्मिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट G20। Where bees are to hive as bees are to nest, house, then cave। तो ये केव इसका एग्जैक्ट आंसर है। बिजनेस थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, कोरियर, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये ई कॉमर्स इसका एग्जैक्ट आंसर है। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेड आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है, आर सिस्टर, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन। What is the relationship of man with the person in the
फोटोग्राफ। तो ये उसका जारी बात है बेटा हुआ, ना भाई ना बाप ना भांजा, उसका बेटा। व्हाट इज नेक्स्ट इन द सीरीज? 1 और 5 6, ठीक है। 1 और 1 में 4 और इसका क्या होगा 5, ठीक है। 5 और 6, 1 5 6 10 12 16 19 23। ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ना हमें समझना पड़ेगा। 1 और 5 होता है 6, ठीक है। और 6 5 में से 1 निकालें तो कितना होता है 4। 6 और 4 होता है 10। 6 और 4 होता है 10। अब 10 में हम 10 के बाद इसका क्या आ रहा है, पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 1 के बाद 4, 4 बड़े 5, फिर 1 बड़ा, क्या हो गया? यानी पहला इधर 4 बढ़ रहा है, पहले इधर इसने 4 बढ़ाए, फिर साथ में 1 बढ़ाया। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। तो ये 27 इसका एग्जैक्ट आंसर है। A person bought 1 kg of apple for piece 450 and sold for rupee 500. The percentage of price earned is. A person bought 1 kg apple for piece 450 and ये रुपीज होगा, रुपीज आई थिंक। person bought 1 kg of apple for piece of 450 and sold for piece 500 of percentage of price earned। मतलब उसने कितने परसेंट जो है वो अर्न किया। तो आप देखें 450 रुपए में उसने खरीदी और उसने 500 रुपए में बेची, यानी उसका 50 रुपए उसका मुनाफा हुआ। तो कितना, अगर हम 500 का निकालें, 500 को हम अगर हम डिवाइड करें तो 500 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाता है 450 सोल्ड रुपी 5% ही अर्निंग। तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि 500 उसने किया है। तो अब 500 अगर तो उसने 1000 किया होता तो 1000 का हम निकालते तो ये तकरीबन 10 बन जाता। तो उसने तकरीबन 10% आई थिंक उसने इसमें प्रॉफिट किया 10%, क्योंकि 10% अगर हम करें तो इसका तकरीबन ये 500 रुपया बन रहा, तो 10% तकरीबन यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। The number which have only 2 factors and different from each other are called odd number, prime number, cosumate number, even number. The number different from each other is prime number. When was the federal शरीयत कोर्ट established in Pakistan? ये फ्रेंड रिपीट होता है बहुत क्वेश्चन। When was फेडरल शरीयत कोर्ट established in Pakistan? तो ये 1980 के अंदर जो है ना ये शरीयत कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी। 1980 1990 ये 1980 के अंदर हुई थी। किस जंग में सबसे पहले मुसलमान औरतों ने भी शिरकत की? गज़वा बदर, गज़वा हैबर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक। किस जंग में सबसे पहले मुसलमान औरतों ने भी शिरकत की? गज़वा बदर, गज़वा हैबर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक। तो ये गज़वा उहद के अंदर औरतों ने भी शिरकत की थी। इब्राह ने खाना काबा को गिराने के लिए कब चढ़ाई की? इब्राह ने खाना काबा को गिराने के लिए कब चढ़ाई की? 522, 540, 560, 570, 570 में इनको चढ़ाई की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को किस इलाके का गवर्नर बनाकर भेजा? कोफा, मक्का, ताइफ, यमन। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का इलाके का गवर्नर बना के भेजा। फातिमा जना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत कब अख्तियार की? तो ये 1939 के अंदर फातिमा जना ने
1913 को आई थिंक कायदे आजम ने ज्वाइन किया था और 1939 को फातिमा जिन्ना ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बनाई वीडियो ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। आपको तकरीबन कुछ 70 से 80 मेरे हाल से MCQs थे जिनके मतलब मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो फ्रेंड्स आपको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स अगर किसी को MES के मतलब इसका पास पेपर चाहिए, पास पेपर यहाँ इसकी बुक चाहिए, जहाँ इसकी कोई हैकिंग मटेरियल चाहिए तो आप लोग मुझे अपनी जीमेल नीचे भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को ऑन करना है और लाइक करके कमेंट कर देना है और बताना है कि दूसरी जो वीडियो है पार्ट 2 है जो इसके पेपर्स की वो कब तक आनी चाहिए और वो कितनी देर तक आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अब आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है और मिलते हैं इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।